हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और उस श्रेणी में जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द टॉपिक चल रहा है, और उसका पार्ट 2 जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उसको जाकर के हमारे वीडियो से हमारे चैनल पे जाकर के देख सकता है। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द का पार्ट 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी में जो भी पूछे गए हैं अभी तक के एग्जामों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तैरने या पार होने का जो इच्छुक है उसे क्या कहा जाता है? तितुर्सु। तितुर्सु बोला जाता है। ठीक, तितुर्सु मतलब क्या होता है? तैरने या पार होने का इच्छुक। ठीक है, देखिए जो चीज़ नया होगा उसको तीन चार बार मैं रिपीट करूंगा, जो आपके लिए फैमिलियर होगा उसको एक ही बार में करके आगे चलता चलूंगा। ठीक है, तो तैरने या पार होने का जो इच्छुक होता है उसे क्या बोला जाता है? तितीर्षु। ठीक है, तितुर्षु मतलब जो पार होने का इच्छुक होता है उसे तितुर्षु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हर काम को देर से करने वाला, इसके लिए क्या एक शब्द होगा भाई? दीर्घ सूत्री। क्या होता है? दीर्घ सूत्री। ठीक, जो हर काम को देर से करता है उसे दीर्घ सूत्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एक दावानल बोलते हैं। ठीक है, दावानल। दावानल मतलब क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? दावानल बोला। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्बोध। क्या बोला जाता है? दुर्बोध। दुर्बोध मतलब जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे बोला जाता है दुर्बोध बोला जाता है। ठीक, जिसकी दो माताएं हों उसे क्या बोला जाता है? द्वय मातुर। द्वय मातुर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोला जाता है? निर्मम। क्या बोला जाता है? निर्मम बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसे क्या बोला जाता है? मुमुक्ष। क्या बोला जाता है? मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट है आपका, युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे क्या बोला जाता है? युयुत्सु। क्या बोला जाएगा? युयुत्सु। युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या बोलते हैं? वैयाकरण। क्या बोलेंगे? वैयाकरण। हमेशा रहने वाला, उसे क्या बोला जाता है भाई? शाश्वत। क्या बोला जाता है? शाश्वत। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ जानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। ठीक, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग, आंसर क्या हो जाएगा? चंपू। ठीक, चंपू वह है जिसमें गद्य और पद्य दोनों जो है मिश्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिना पलक गिराए। ठीक, बिना पलक गिराए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? अपलक होगा। ठीक है, अपलक। नेक्स्ट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, उसे क्या बोला जाता है? वीर प्रसूता। वीर प्रसूता मतलब कि जन्म देना, वीर प्रसूता मतलब हो गया वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। नेक्स्ट है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे बोला जाता है अधो हस्ताक्षर कर। अधो हस्ताक्षर करता। अधो मतलब नीचे, नीचे जो है हस्ताक्षर अंकित हो उसे बोलते हैं अधो हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट है, बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या है भाई? इसके लिए एक शब्द है आपका निर्विनिमेश। निर्विनिमेश। ठीक है, क्या है? निर्विनिमेश। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? युधिष्ठिर बोला जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। ठीक, रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोला जाता है। ठीक है, नेपथ्य किसे बोला जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। ठीक, नेक्स्ट है, पीने की इच्छा। पीने की इच्छा को क्या बोला जाता है? पिपासा। क्या बोला जाता है? पिपासा बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, थोड़ा नपा तुला भोजन। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, उसको क्या बोला जाता है? मिताहारी। ठीक है, मिताहारी मतलब क्या होता है? जो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला हो उसे बोलते हैं मिताहारी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुल केतु। क्या बोलेंगे भाई? कुल केतु बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे बोला जाता है शस्त्र बोला जाता है। ठीक है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? शस्त्र। जिसने राष्ट्र हित में
अपने प्राणों का बलिदान दिया हो उसे क्या कहते हैं, शहीद बोला जाता है, ठीक है, जैसे शहीद भगत सिंह। नेक्स्ट है, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे क्या कहते हैं, प्रियवंदा, प्रियम वंदा, ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रियम वंदा, ठीक है। प्रियम वंदा मतलब ऐसी स्त्री जो प्रिय बोलती है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहा जाता है, दामोदर। दामोदर मतलब जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहा जाता है। कम बोलने वाला, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा भाई, मितभाषी, ठीक, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। पृथ्वी से, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव, ठीक, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंध रखने वाला। जिसके समान द्वितीय नहीं, ठीक, जिसके समान द्वितीय नहीं हो कोई उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, अद्वितीय। नेक्स्ट है, जिसे वश में करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्दांत, ठीक है, दुर्दांत, दुर्दांत मतलब जिसके वश, जिसे वश में करना कठिन हो। नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे बोलते हैं हम लोग मर्माहत बोलते हैं, ठीक है। मर्माहत मतलब क्या हुआ, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे बोलते हैं मर्माहत। तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तितरिषा, तितरिषा, ठीक है, क्या होगा, तितरिषा। नेक्स्ट है, तितरिषा मतलब क्या, तैरने की इच्छा जिसके पास हो उसे तितरिषा बोला जाता है, ठीक है। तुषाग्नि शब्द का क्या अर्थ होता है, भूसी की आग, ठीक, भूसी की आग, भूसी की आग को क्या बोला जाता है, तुषाग्नि बोला जाता है। नेक्स्ट है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, ठीक, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे एक शब्द में क्या बोला जाएगा, तर्क सम्मत, क्या बोला जाएगा, तर्क सम्मत बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जो मुश्किल से खाया जा सके उसे क्या कहा जाता है, दुर्भेद्य, क्या बोला जाएगा, दुर्भेद्य। दुर्भेद्य मतलब जो मुश्किल से खाया जा सके उसे दुर्भेद्य बोला जाता है। नेक्स्ट है, अनुचित बातों के लिए आग्रह, ठीक, अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द बताइए, दुराग्रह, ठीक, क्या होता है, दुराग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो दंड पाने योग्य हो उसे क्या बोला जाता है, दंडनीय, क्या बोला जाता है, दंडनीय बोला जाता है, ठीक है। जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, देय बोलते हैं, ठीक, जो देने योग्य हो उसे देय बोलते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे बोला जाता है दिगंबर, ठीक, दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसको क्या बोला जाएगा, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि बोला जाता है। नेक्स्ट है, जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ, ठीक। आगरा में देखने योग्य स्थान क्या कहलाता है, दर्शनीय, ठीक, मतलब आप ये समझिए कि देखने योग्य जो स्थान होता है, दर्शन करने योग्य जो स्थान होता है उसे क्या बोला जाएगा, दर्शनीय बोला जाएगा, ठीक है, ठीक, देखने योग्य स्थान को क्या बोला जाएगा, दर्शनीय बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, दुष्कर, ठीक, दुष्कर मतलब जिसे करना बहुत कठिन हो। नेक्स्ट है, गोद लिया हुआ पुत्र उसे बोलते हैं दत्तक, क्या बोला जाता है, दत्तक। दुर्निवार शब्द का क्या होगा वाक्यांश, ये बताइएगा, दुर्निवार का, जिसे दूर करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्निवार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, धर्म में आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है, धर्मात्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला उसे बोलते हैं निस्वार्थी, निस्वार्थी, निस्वार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति ज्ञान रखने वाला उसे क्या बोला जाता है, नीतिज्ञ, ठीक, क्या बोला जाता है, नीतिज्ञ। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे बोलते हैं नास्तिक, क्या बोला जाता है, नास्तिक बोला जाता है, ठीक है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, निशाचर, ठीक, निशाचर बोला जाता है। नेक्स्ट है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, नारद, क्या बोला जाता है, नारद। आपको पता ही होगा नारद के बारे में, यहाँ की बातें वहां करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, जो किसी का पक्ष ना ले उसे बोलते हैं निष्पक्ष,
निष्पक्ष होना, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे बोला जाता है निष्पृह। क्या बोला जाता है? निष्पृह बोला जाता है। देवताओं का उपवन नंदन कानन, ठीक। नंदन कानन मतलब क्या हो गया? देवताओं का उपवन हो गया, ठीक है। जिसे भय नहीं है, ये क्या है? निर्भय। जिसे भय नहीं है वो क्या है? निर्भय है, ठीक। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला उसे क्या बोला जाता है भाई? पारंगत, ठीक। क्या बोला जाता है? पारंगत बोला जाता है। नेक्स्ट है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसे बोलते हैं प्रायश्चित। मतलब आप कोई गलत काम कर दिए कि आपको लगता है फिर हाँ यार ये चीज गलत है, तो फिर अपने आप से अगर आप अपने आप को दंड देते हैं तो वही चीज कहलाती है प्रायश्चित। नेक्स्ट है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? प्राची। क्या है? प्राची है, ठीक है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? प्राची। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप मतलब एक ऐसा जमीन हो जिसके तीन तरफ से क्या हो? पानी हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं प्रणय, ठीक। प्रणय मतलब होता है सख्य भाव मिश्रित अनुराग, ठीक है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या बोला जाता है? प्रणय बोला जाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित। क्या होता है? पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित है। नेक्स्ट है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, ठीक। क्या दिया जाता है? पारितोषिक, ठीक है। क्या? पारितोषिक। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाना उसे क्या बोला जाता है? पारितोषिक। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग किया जाए उसे बोला जाता है पाथेय। क्या बोला जाता है? पाथेय बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे बोलते हैं पदच्युत बोला जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या बोला जाता है? भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता बोला जाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे बोलते हैं मंथर। क्या बोला जाता है? मंथर। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे बोला जाता है मुकुल। क्या बोला जाता है? मुकुल बोला जाता है, ठीक है। जो कर्म खर्च कर जो कम खर्चा करता हो, जो कम खर्चा करता हो उसे कहा जाता है मित व्ययी। क्या बोला जाता है? मित व्ययी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मरणासन अवस्था वाला, ठीक। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्त्य बोला जाता है, ठीक। जो मरणासन अवस्था वाला होता है उसे क्या बोला जाएगा? मर्त्य बोला जाएगा। नेक्स्ट है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे बोलते हैं मृत्युंजय बोला जाता है। नेक्स्ट है, दोपहर का समय उसे मध्याह्न बोला जाता है। नेक्स्ट है, मृत्यु के इच्छुक को क्या कहा जाता है? मुमूर्षु। क्या बोला जाएगा? मुमूर्षु बोला जाता है, ठीक है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे बोला जाता है राजस्व बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला उसे बोला जाता है कूटनीति। क्या बोला जाएगा भाई? कूटनीति बोला जाएगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द बताइए। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है उसको आप बताइए भाई। रजत जयंती। क्या होता है? रजत जयंती होता है, ठीक। जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहा जाता है? वाचाल बोला जाता है। वाचाल मतलब जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या बोला जाता है? वीतरागी। वीतरागी मतलब होता है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे बोला जाता है वीतरागी। नेक्स्ट है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? विधेयक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। क्या बोला जाता है भैया?
विधुर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका कोई अंग बेकार हो वो क्या है, विकलांग होता है। ठीक है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है, शैव, जैसे आप सुने होंगे शैव धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है, शाक्त बोला जाता है, शाक्त। 100 वर्षों के समाहार को क्या कहा जाता है, शताब्दी। शोषक शब्द किसके लिए है, शोषण करने वाले को क्या बोला जाता है भैया, शोषक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शत्रुघ्न किसे कहते हैं, शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुघ्न बोला जाता है। नेक्स्ट है ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप उसको क्या बोला जाता है, सुतुरनाल। सुतुरनाल को क्या बोला जाता है, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप को क्या बोला जाता है, सुतुरनाल बोला जाता है। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला मांस सर्वाहारी क्या बोला जाता है, सर्वाहारी। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, जो फल फूल खाता है उसे शाकाहारी, ठीक, जो दोनों खाता है उसे बोला जाता है सर्वाहारी बोला जाता है। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, समकालीन बोला जाता है। ठीक है, पिता के घर पर रहने वाली युवती को क्या कहा जाता है, सुवासिनी बोला जाता है। सुवासिनी मतलब पिता के घर रहने वाली युवती। नेक्स्ट है स्पर्श जन्य बीमारी को क्या बोला जाता है, संक्रामक बोला जाता है। जैसे बोल दिया गया आपको संक्रामक रोग होने के चांसेस है, मतलब आपको स्पर्श करने से जो बीमारी होगी वो क्या है, संक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट है सावधान रहने वाला व्यक्ति उसको क्या कहा जाता है, सतर्क बोला जाता है। ठीक है ना, सावधान रहने वाला व्यक्ति के लिए जो सही शब्द है वो क्या है, सतर्क है। नेक्स्ट है आपके लिए जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे बोलते हैं सदाव्रत। सदाव्रत मतलब क्या हो गया, जहां खाना मुफ्त मिलता है। नेक्स्ट है हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोला जाता है, समिधा बोला जाता है। ठीक है, समिधा मतलब क्या, हवन में जलाने वाली लकड़ी को बोला जाता है समिधा। नेक्स्ट है सब में व्याप्त रहने वाला उसे क्या बोला जाता है, सर्वव्यापी बोला जाता है। सब में व्याप्त रहने वाला या हर जगह व्याप्त रहने वाले को सर्वव्यापी बोला जाता है। नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले को बोला जाता है सनातन बोला जाता है। नेक्स्ट है जो स्त्री के वशीभूत है उसे बोला जाता है स्त्रैण बोला जाता है। स्त्रैण मतलब जो स्त्री के वशीभूत है। नेक्स्ट है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक बोला जाता है। जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे सार्वभौमिक बोला जाता है। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा उसे बोला जाता है समशीतोष्ण। ठीक है, नेक्स्ट है दीन दुखियों का को भोजन देने की व्यवस्था, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत, सदाव्रत, सदाव्रत व्रत कहलाता है। नेक्स्ट है दीर्घ सूत्री वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला क्या होता है, दीर्घ सूत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका आचरण अच्छा हो उसे बोलते हैं हम लोग सदाचारी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे बोलते हैं संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कही हुई बात को फिर कहना ये कहलाता है पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण को क्या बोला जाता है, कही हुई बात को फिर कहना पिष्ट पेषण कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, इसके इसके बीच की दिशा को क्या बोला जाता है, नैऋत्य बोला जाता है। ठीक है, नैऋत्य, नैऋत्य बोला जाता है। आप ध्यान रखिएगा, ये हमको लगता है कि आप लोगों के लिए भी नया होगा। नैऋत्य मतलब क्या है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है, नैऋत्य बोला जाता है। ठीक है, मानसिक भाव छिपाना, मानसिक भाव छिपाना इसका मतलब हुआ अवहित्था। अवहित्था मतलब मानसिक भाव छिपाना। ठीक है, चार पैरों वाला उसको बोला जाता है चतुष्पद बोला जाता है। चार मांसों का समूह, चार मांसों का समूह चौमासा। चौमासा, चौ मतलब चार, मांसा मतलब मांस का समूह। ठीक है, नेक्स्ट है सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ये नाम तो सुना ही होगा। तो चारों
पृथ्वी मतलब सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। इस लोक से संबंध रखने वाला, ऐहिक। ऐहिक मतलब इस लोक से संबंध रखने वाला। नेक्स्ट है आयकर। आयकर के लिए परिभाषित शब्द का क्या अर्थ है? उस किसी व्यक्ति अथवा संस्था की आय पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूल किए जाने वाले कर के लिए आयकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इंद्र का हाथी क्या कहलाता है? ऐरावत कहलाता है। ठीक है, ऐरावत। नेत्रों को अच्छा लगने वाला है, नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहा जाता है? नयानिभिराम। नयनाभिराम। ठीक, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को बोला जाता है परजीवी। काव्य के जिस रूप में कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। ठीक, काव्य के जिस रूप में कथा ऐतिहासिक या लोक लोक प्रसिद्ध होती है उसमें बोला जाता है महाकाव्य। नेक्स्ट है जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गद्य काव्य बोला जाता है। ठीक है, काव्य रूपों में दृश्य काव्य कौन सा है? नाटक। काव्य रूपों में दृश्य काव्य कौन सा है? नाटक। जिसे गिना ना जा सके उसे बोलते हैं अनगिनत बोलते हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। नेक्स्ट है मनमाना खर्च करने वाला, उसे बोलते हैं अपव्ययी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? अपव्ययी बोला जाता है। जिसमें कलंक ना हो उसे बोलते हैं निष्कलंक। क्या बोला जाता है? निष्कलंक। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द का चयन करो। अवश्यम भावी। अवश्यम भावी। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक वर्षा को बोलते हैं हम लोग अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब आवश्यकता से अधिक वर्षा। बहुत सी भाषाएं जानने वाला उसको बोला जाता है बहुभाषाविद बोला जाता है। नेक्स्ट है अपने बल पर निर्भर रहने वाला उसको बोला जाता है स्वावलंबी। अभी अभी जन्म लेने वाला उसे बोलेंगे हम लोग नवजात। जो बहुत अच्छा जानता हो उसे बोलेंगे बहुज्ञ। नेक्स्ट है वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है शीत युद्ध। ठीक, शीत युद्ध मतलब एक ऐसी अवस्था जब आपको लगे कि सचमुच में कोई युद्ध हुआ नहीं है लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है उसे बोला जाता है शीत युद्ध बोला जाता है। बरसात बिल्कुल ना होना उसे बोला जाएगा अनावृष्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट है कुलांगर। कुलांगर शब्द का उचित वाक्यांश क्या है? अपने ही कुल का नाश करने वाले को क्या बोला जाता है? कुलांगर बोला जाता है। सता अवधानी। सता अवधानी क्या होता है? एक साथ 100 बातें याद रखना सता अवधानी बोला जाता है। नेक्स्ट है आतताई। आतताई मतलब होता है जो अत्याचार करते हैं उसे बोलते हैं आतताई। नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोला जाता है अभियुक्त बोला जाता है। नेक्स्ट है जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला उसे बोला जाता है जलज। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को बोला जाता है वीर प्रसु। वीर प्रसु। सिर से लेकर पैरों तक के लिए क्या अर्थबोधक होता है? आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। जिसकी इच्छा की गई है उसे बोलते हैं इप्सित। जिसकी इच्छा की गई है उसे क्या बोला जाता है? इप्सित बोला जाता है। ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला इसे बोला जाता है बहुभाषाविद। बहुभाषाविद बोला जाता है। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए क्या बोला जाता है? निवेश बोला जाता है। ठीक है, लाभ कमाने के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने के लिए जो पैसा डाला जाता है उसे क्या बोला जाता है? निवेश। बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाना उसे बोलते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है अन्नप्राशन। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? संकर शब्द बोला जाता है। तो ये आपका जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है ये फिनिश हो चुका है। जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन थे ये सारे के सारे फिनिश हो गए हैं।
तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं संधि का। किसका करेंगे? संधि का, ठीक है, संधि। ओके, थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।